पिछले लेक्चर में हमने ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में समझा था। आपको मैंने बताया था कि आप किस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन का करने वाले हैं। वो है मेरे पास बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग आप लोगों ने पहले भी ट्राई किया होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से जरूर सीखा होगा आपने, पर किस तरह से हम एक स्टैंडर्ड रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, इस पर हम अपनी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए चर्चा करना शुरू करते हैं। कोई भी बैलेंस इक्वेशन, कोई भी यूनिवर्सल बात मैं कर रहा हूं आपके साथ, कोई भी अगर बैलेंस इक्वेशन है आपके सामने तो वो इन दो क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करेगी। पहला क्राइटेरिया, उसके अंदर एटम बैलेंस होनी चाहिए, एटम्स दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी बराबर होने चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया, उसके अंदर चार्ज बैलेंस होना चाहिए, मतलब दोनों तरफ चार्ज जो है वो समान होने चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक आयनिक रिएक्शन आप लोग पढ़ने वाले हैं, इस तरह की रिएक्शन पढ़ेंगे आप लोग, H प्लस प्लस OH माइनस आपका कन्वर्ट हो रहा है H2O के अंदर, वाटर का डिसोसिएशन है बेसिकली। तो यहां पर देखिए ओवरऑल चार्ज जो है यहां पर न्यूट्रल है, यहां पर न्यूट्रलिटी मेंटेन है, न्यूट्रल है। यहां पर भी कोई चार्ज नहीं है तो यहां पर भी न्यूट्रलिटी मेंटेन है, यहां पर भी न्यूट्रलिटी मेंटेन है। दोनों तरफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन की जो मात्रा है, हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन एक और एक दो, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, तो दोनों तरफ आपके पास एटम भी सेम है, यानी मास बैलेंस की कहानी पूरी करता है ये रिएक्शन, और आपके पास चार्ज भी बैलेंस है, दोनों तरफ न्यूट्रलिटी मेंटेन है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके जीरो हो रहे हैं, और उधर भी देखिए आपके पास न्यूट्रल है। The sum of actual charges on both sides of the equation must be equal. Condition 1 charge balance की, there should be same number of atoms each kind of reactant product, both side आपके same number of atom होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ रिएक्टेंट की तरफ। जैसे मान लो यहां पर दो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देख रहे हो ना, दो हाइड्रोजन, इधर भी दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, सर बैलेंस है। बहुत बेसिक बात मैं बता रहा हूं कैसे बैलेंस करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड तरीके हैं। दो तरह के मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला तरीका है हमारे पास आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और दूसरा तरीका है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्या होता है जानते हैं, नाम से पता चल रहा है, आयंस इन्वॉल्व रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व रहेंगे, और यहां पर क्या इन्वॉल्व रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर इन्वॉल्व रहेगा। शुरू करते हैं एक एक करके बात करना, कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। चलिए बहुत आसान है, दो हिस्सों में डिवाइड करना है आपको, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ आप लोग जानते हैं सर, ऑक्सीडेशन नंबर का क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। रिडक्शन हाफ सर रिडक्शन हो रहा होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानना मैंने आपको सिखाया है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। अगर आप अलग अलग कर पा रहे हैं तो आप बहुत कुछ सीख चुके हैं रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। और दोनों हाफ को हम सेपरेटली बैलेंस करते हैं, दोनों हाफ को हम लोग सेपरेटली बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करते हैं, क्या है बैलेंसिंग के मेथड्स। पहला तरीका है हमारे पास, फर्स्ट बैलेंस ऑल द एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबसे पहले आप किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो अलावा एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करेंगे। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए आप H2 का यूज करेंगे, और हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए आप H+ आयंस का यूज करेंगे। ये एसिडिक मीडियम के अंदर, ध्यान दीजिएगा ये बात कब है, अभी बेसिक में आपको एग्जांपल से कराऊंगा मैं। एसिडिक मीडियम के अंदर चार्ज को आप लोग इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। स्टेप्स दिमाग में मेमोराइज कर लेने हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पहले अदर एलिमेंट्स को बैलेंस करिए बिना देखे, ऑक्सीजन को H2O की हेल्प से, हाइड्रोजन को H+ की हेल्प से, चार्ज को इलेक्ट्रॉन की हेल्प से बैलेंस करेंगे, और ध्यान देंगे हम लोग कि एक इलेक्ट्रॉन पर एक यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। चलिए एक रिएक्शन आपके सामने आ चुकी है। चलिए पहले मुझे ना ऑक्सीडेशन हाफ और इसकी रिडक्शन हाफ को पहचान के बताइए। बैलेंस रिएक्शन दिख रही होगी पर देखना नहीं है बैलेंस रिएक्शन को, पहले मुझे ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को बता के दिखाइए। आप क्या आपने लिख दिया ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को, फटाफट देखना, फटाफट देखना। MnO4 माइनस, सर दिस इज द रिडक्शन हाफ, कोई शक नहीं सर। और यहां पर आपके पास ये है, आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ, SO2 आपका पास जा रहा है HSO4 माइनस के अंदर। जरा फटाफट हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कोई एलिमेंट है उसको बैलेंस करिए। यस सर, एक Mn, ऑक्सीजन को बैलेंस करिए H2O के हेल्प से। ऑक्सीजन 4, यहां पर सीधा सीधा लगा दीजिए 4 H2O। यहां पर देखिए, यहां पर 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, तो यहां पर तो ऑक्सीजन में कमी है, तो यहां पर क्या करिए 2H2O। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे, सर यहां पर 8 हाइड्रोजन है, यहां पर तो एक भी नहीं है। हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे किसकी सहायता से, H+ की सहायता से। यहां पर सर हाइड्रोजन है क्या, यहां पर सर 4 हाइड्रोजन, 2H2 ऐड किया, ध्यान से देखना
4 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन ऑलरेडी वहां पर है, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन की कमी है, 3 हाइड्रोजन की कमी है, तो 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। सर ये तो बैलेंस कर दिया, अब क्या बैलेंस करना बच रहा है? इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, चार्ज को बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। ध्यान दीजिएगा, चार्ज को बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, तो बहुत इजी तरीका बता रहा हूं। यहां पर देखिए आप प्रॉफिट लॉस कितने का है, पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट, नेगेटिव मतलब लॉस, बहुत इजी तरीका है, ठीक है। तो 8 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो 7, सर यहां पर +7 है, यहां पर आपके पास +2 है। आपको दोनों तरफ प्रॉफिट लॉस बराबर करना है, दोनों तरफ चार्ज बराबर करने हैं। तो सर अगर मैं यहां पर चार्ज बराबर करना चाहूंगा तो मुझे यहां पर इस +7 को +2 बनाना है, तो यहां पर क्या करूंगा बच्चों, मैं 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूंगा। सर +7 में आपने 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, तो 7 में से 5 गए, कितना बचा, 2 का चार्ज बचा। जरा यहां देखिए सर, यहां पर आपके पास बच्चों कोई चार्ज है क्या, 0, न्यूट्रल। यहां पर कोई कितना प्रॉफिट है भाई, सर माइनस, और 3 प्लस मतलब +2, तो यहां पर भी मुझे इसको क्या करना है बच्चों, इस साइड भी मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल करना पड़ेगा। और न्यूट्रल करने के लिए मैं जानता हूं, पॉजिटिव को कम करने के लिए मेरे पास जो बैलेंस करने के लिए चार्ज है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा। अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, एक एप्रोप्रिएट नंबर ढूंढ रहा है आपको जिससे आप इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर सके। तो यहां पर इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और इस पूरी इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। बोलिए हाँ या ना। 10 इलेक्ट्रॉन आपको कैंसिल आउट होते दिख रहे हैं, और दोनों इक्वेशन को सीधा सीधा जोड़ दीजिए आप लोग, सीधा सीधा देखिए 10 इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा सर, लिखता हूं इधर साइड में, ध्यान से देखिएगा, 16H+ 2MnO4-, ताकि आपको मैं इक्वेशन दिखा पाऊं इसलिए लिख रहा हूं, 2MnO4-, 2Mn+2 और 8H2। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। ठीक है सर, ये बचा, कोई शक, कोई भी शक नहीं होना चाहिए। यहां पर देखिए 10H2O, 5SO2, 5, इधर 5HSO4-, और क्या बच रहा है 15H+। देखो जोड़ोगे जोड़ोगे तो इधर देखो 16H+ दिखाई दे रहा है, उधर देखो 15H+ दिखाई दे रहा है, कट जाएगा, कितना H+ बचेगा, H+ को अलग पेन से दिखा देते हैं, कितना H+ बचेगा, एक H+ इधर बच रहा है, कोई शक। इधर देखो 10H2O, इधर देखो 8H2O, कितना H2O बचेगा, इधर 2H2। फाइनल रिएक्शन आप जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगी 2MnO4-, 5SO2 plus H plus 2H2O converts into 2Mn+2 plus 5HSO4-। बोलिए हाँ या ना। और इस तरफ एक और चीज की जो कमी है वहां पर हम लोग देंगे 5SO2, 5SO2। बोलिए हाँ या ना। बहुत आसान से आप बैलेंस कर सकते हैं इस इक्वेशन को, बहुत आसानी से आप रिएक्शंस बैलेंस कर सकते हैं। स्टेप्स याद रखिएगा, आगे चलते हैं, अगला एग्जांपल फॉलो करिए। हाँ, Cr2O7 SO2 से रिएक्ट करता है, Cr+3 बना रहा है और SO4 2- बना रहा है। इक्वेशन बैलेंस करी हुई आपकी स्क्रीन पर पहले आ चुकी है, आपको नहीं देखना है। क्या आप ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को बांट सकते हैं? सर बिल्कुल बांट सकते हैं। रिडक्शन हाफ कौन सा है? ये है रिडक्शन हाफ। फटाफट Cr2O7 2- यहां पर जा रहा है आपके पास Cr+3 के अंदर, यहां पर ऑक्सीडेशन हाफ SO2 जा रहा है आपका SO4 2- के अंदर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट हो उसको बैलेंस करिए। तो यहां पर क्रोमियम 1 है, यहां पर 2 क्रोमियम, यहां पर 2 क्रोमियम, ठीक है। यहां पर सल्फर 1 सर, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है सर H2O की हेल्प से, तो 7 ऑक्सीजन है यहां पर, तो यहां पर 7 H2O लगा दीजिए खटाखट, 7 H2O लगा दीजिए, ठीक है। 7 H2O लगा दीजिए। यहां पर सर 2 ऑक्सीजन है, यहां पर 4 ऑक्सीजन है, तो यहां पर 2 H2O लगा दीजिए, 2 H2O लगा दीजिए। सर ऑक्सीजन तो बैलेंस कर दिया आपने। हाइड्रोजन यहां पर देखिए आपके पास 14 इधर है, इधर तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इधर 14H+ लगाना पड़ेगा अपना।
इधर कितने हाइड्रोजन हो गए सर? इधर 4 हाइड्रोजन हो गए, तो इधर 4H+ लगाना पड़ेगा अपन हमें। अब मुझे ना चार्ज बैलेंस करके बताओ तुम लोग, चार्ज बैलेंस करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। सर यहां पर आपके पास +6 दिख रहा है क्या? यहां पर आपके पास +6 दिख रहा है क्या? यहां पर आपके पास +12 दिख रहा है क्या? +12 दिख रहा है क्या? तो यहां पर मुझे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे बच्चों? यहां पर मुझे ऐड करने पड़ेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। जरा मुझे यहां बताना, यहां पर कितने ऐड करने पड़ेंगे? यहां पर 2 और 4, तो यहां पर 2 और यहां पर 0 इस तरफ। तो अब हमें यहां तो 0 करना है इस चार्ज को, तो यहां पर पॉजिटिव का 2 बन रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। एक ऐसा अप्रोप्रिएट नंबर जो 4 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर दे, 6 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर दे। तो इस पूरी इक्वेशन को बच्चों ध्यान से देखना, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और जोड़ देता हूं, तो क्या मेरे 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होंगे? सीधा सीधा 6 इलेक्ट्रॉन मेरे कैंसिल आउट होते दिख रहे हैं, सीधा सीधा 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होते दिख रहे हैं। तो एक बार ना मैं इसको दोबारा लिखता हूं, 14H+। इस रिएक्शन में मैंने कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं किया है, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई करने पर ही कट जा रहा है। Cr2O72 माइनस converts into 2Cr plus 3 plus 7H2O। आपके पास यहां पर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6H2O प्लस 3SO2 3SO4 2 माइनस और 4 दिया 12H+। तो देखिए यहां पर आपके पास 14H+, यहां पर 12H+, कट जाएगा। कितने H+ बच रहे होंगे? यहां पर आपके पास 2H+ बच रहे होंगे। देखिए आपको रिएक्शन में 2H+ दिखाई दे रहे हैं। पानी बताइए, पानी कितना बच रहा होगा? इधर को 7H2, इधर 6H2, इधर पानी कितना बच रहा होगा? H2 बच रहा होगा। तो हमारे पास फाइनल जब आप इक्वेशन को जोड़कर लिख रहे होंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बनकर आ रही होगी। बात समझ में आती है? बहुत आसान बात है, कुछ नहीं करना, इक्वेशन जोड़कर लिखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट फटाफट। ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, क्या आप ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ बताने में कंफर्टेबल हैं? यहां पर देखिए सर, क्या यहां पर आपको रिडक्शन हाफ दिख गया क्लियरली? क्या आपको ऑक्सीडेशन हाफ दिख गया क्लियरली? यहां पर आपके पास देखिए बच्चों, एक Mn एक Mn, यहां पर 4 ऑक्सीजन दे रखे हैं, 4 ऑक्सीजन दे रखे हैं, तो यहां पर 2H2। फटाफट यहां पर आपके पास 3 Fe, तो सबसे पहले ना इसी को बैलेंस करना पड़ेगा, थोड़ा सही से लिख लेते हैं इसको। Fe को बैलेंस करना पड़ेगा। Fe को बैलेंस करने के लिए Fe2O3, तो यहां पर 2 लगा दूं, यहां पर 3 लगा देता हूं, बैलेंस हो गया, दोनों तरफ 6 हो गए। यहां पर अगर मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा, देखिए 8 और 9, यानी यहां पर 3 Fe2O3 बन रहा है, यानी यहां पर एक ऑक्सीजन की कमी है, तो यहां पर लगा देते हैं H2O। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। देखिए यहां पर 4 हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पर आप लोग 4H+ लगाइए, 4H+ लगाइए। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को देखिए एक बार, इस इक्वेशन के अंदर ऑब्जर्व करिए आप, इस इक्वेशन के अंदर आपके पास 0 चार्ज है, इधर प्लस का 3 चार्ज है, तो यहां पर आप कितने इलेक्ट्रॉन्स को लगाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स को लगाएंगे। यहां पर बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स को लगाएंगे? यहां पर बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स को आप मुझे लगाएंगे? यहां पर आप सबसे पहले हाइड्रोजन को तो बैलेंस करिए, हाइड्रोजन को तो बैलेंस ही नहीं करा आपने। यहां पर 2 हाइड्रोजन है और यहां पर आप लोग 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। सर यहां पर चार्ज न्यूट्रलिटी है और इधर तो पॉजिटिव का 2 दिखाई दे रहा है, तो मैं यहां पर सर 2 इलेक्ट्रॉन्स को लगाऊंगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लगाऊंगा, तो यानी वहां पर भी पॉजिटिव न्यूट्रलिटी बन गई। क्या सीधा सीधा इस पूरी इक्वेशन को, सीधा सीधा इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मेरे इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट होंगे? बोलिए हाँ या ना, होंगे। चलिए एक बार इसको लिख लेते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H प्लस 2MnO4 माइनस कन्वर्ट्स इनटू 2MnO2 प्लस 4H2O 4H2O। इधर देखिए, इधर आपके पास रहेगा 3H2O, इधर बनेगा आपके पास 6, 3 से मल्टीप्लाई किया 6 Fe3O4,
इधर बनेगा आपके पास 9 Fe2, ध्यान से लिखिएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी कभी बैलेंस इक्वेशन नहीं निकल कर आएगी। 9 Fe2O3 प्लस 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, बोलिए हाँ या ना। क्या 6 इलेक्ट्रॉन आपके इजीली कैंसिल आउट होते दिख रहे हैं आपको? इधर देखिए, इधर 8H प्लस है, इधर 8H प्लस है, सॉरी इधर देखिए 6H प्लस बनेगा ना। इधर देखिए यहां पर 6H प्लस बना, ध्यान से लिखिए, यहां पर 6H प्लस बना, 6H प्लस, यहां से 6H प्लस, ये 8H प्लस, कितना H प्लस बचा? 2H प्लस बचा। ठीक है, पानी देखिए कितना बचा यहां पर, पानी देखिए यहां पर 4H2O था, यहां पर 3H2O था, तो यहां पर H2O बच जाएगा। देख लीजिए, बैलेंस कर लीजिए रिएक्शन को, देखिए यही रिएक्शन आपकी आ रही है। देखिए 6Fe3O4, 6Fe3O4, 2H प्लस आयन, 2H प्लस आयन, आपके पास MnO2 कितना था? 2MnO4 माइनस, 2MnO4 माइनस। लेफ्ट साइड और राइट साइड के प्रोडक्ट को आपको सीधा सीधा लिखना है, सीधे सीधे इक्वेशन जोड़कर आप लिख सकते हैं। अगला सवाल बहुत आसान है यार, ट्राई करो, 10 सेकंड दे रहा हूं। ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ फटाफट लिखिए एक बार। रिडक्शन हाफ देख लीजिए, रिडक्शन हाफ यही है, H2O2, H2O कन्वर्ट्स इनटू, सॉरी बैलेंस इक्वेशन नहीं देखनी है आपको रिडक्शन हाफ देखना है तुरंत। रिडक्शन हाफ यही है सर, H2O2 मेरा H2O में जा रहा है सर, रिडक्शन हाफ कैसे हुआ मुझे तो नहीं पता चल रहा। पेरोक्साइड -1 से -2 जा रहा है, और यहां पर आपके पास Fe, ऑक्सीडेशन हाफ तो बहुत क्लियरली दिख गया होगा। फटाफट बैलेंस करिए, चलिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा सर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, उसके अलावा कोई एलिमेंट तो है ही नहीं, तो उसको नहीं बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है H2O की हेल्प से। सर इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर एक ही है, तो इधर एक और H2O लगा दो, ठीक है। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करना है? H प्लस की हेल्प से, तो हाइड्रोजन 2, तो यहां पर 2H प्लस लगा दो, 2H प्लस लगा दो। यहां पर आओ, यहां पर तो Fe है, यहां पर तो कुछ जरूरत ही नहीं है। यहां पर देखिए हाइड्रोजन को तो बैलेंस कर दिया आपने, चार्ज इधर 0, इधर 2 पॉजिटिव का चार्ज है, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन लगा दो फटाफट, 2 इलेक्ट्रॉन लगा दो। इधर चार्ज में दिक्कत है, इधर प्लस का 2, इधर प्लस का 3, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन लगा देता हूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? चार्ज बैलेंस हो जाएगा। इस पूरी इक्वेशन को तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इधर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जोड़ दीजिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन से बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन से आपको सीधे सीधे कैंसिल आउट होता दिख रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से सीधे सीधे आपको कैंसिल आउट होता दिख रहा होगा, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहां पर सीधा सीधा आप तो कुछ कट भी नहीं रहा, इसके अंदर सीधा सीधा इस इक्वेशन को देखो, देख पा रहे हो? देखो 2H प्लस 2Fe प्लस 2, H2O2 कन्वर्ट्स इनटू 2Fe प्लस 3 प्लस 2H2, सीधा सीधा देख पा रहे हो कि नहीं? सीधी सीधी, कुछ नहीं कट रहा है इसके अंदर, सीधा सीधा आपको इक्वेशन दिख रही होगी, सीधा सीधा दिख रही है इक्वेशन, सीधा सीधा क्लियरली इक्वेशन दिख रही है आप लोगों को। चलिए, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में एक ना हम लोग बेसिक मीडियम में बात करते हैं बच्चों। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड किसके अंदर बच्चों? बेसिक मीडियम। सर बेसिक मीडियम में तो आपने मुझसे बात नहीं करी, कोई दिक्कत थोड़ी है। बेसिक मीडियम उससे भी, एसिडिक मीडियम जिसको आता है उसको बेसिक मीडियम तो आता ही है। देखो बहुत सिंपल सा बात है, जहां पर आप H प्लस ऐड करते हो, पर एसिडिक मीडियम में तो, बेसिक मीडियम में सर तो H प्लस होता ही नहीं है, क्या होता है? OH माइनस होता है। तो दोनों तरफ सेम नंबर में OH माइनस आयन निकालने हैं, ध्यान से फॉलो करना, बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, कंफ्यूज होते रह जाओगे नहीं तो। चलिए, यहां पर Cl2 है, ध्यान से, Cl2 रिडक्शन हाफ, Cl2 आपका Cl माइनस में जा रहा है। सर Cl2 2 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा Cl को बैलेंस करिए तो 2 लगाइए इधर, ठीक है। और सर चार्ज बैलेंस करने के लिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो है ही नहीं, फटाफट। पर सर यहां पर तो आपको देखने बैलेंस करना पड़ेगा। Cl2 ClO3 माइनस में जा रहा है, आपके पास देखिए 2, तो यहां पर 2 लगा दीजिए। ऑक्सीजन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? ऑक्सीजन आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? सर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें मुझे 6 ऑक्सीजन जो है वो दिखाई दे रहे हैं, तो यहां पर मैं 6H2 लगा देता हूं। थोड़ा इसको ढंग से लिख लिया जाए, Cl2 कन्वर्ट्स इनटू 2ClO3 माइनस। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहां पर मैंने 6H2O लगा दिया, 6H2 लगा दिया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 12H प्लस लगाया। पर मीडियम कैसा है? बेसिक मीडियम है। मीडियम कैसा है? बेसिक मीडियम है। तो बेसिक मीडियम के लिए जितने H प्लस आयंस आप लगाते हैं उतने ही दोनों तरफ OH माइनस आयंस लगाने हैं। तो यहां पर 12H प्लस आयंस आपने लगाए हैं, तो दोनों तरफ क्या करेंगे आप?
12 OH माइनस आयंस का प्रयोग करेंगे, 12 OH माइनस आयंस का प्रयोग करेंगे। यहां पर भी आप 12 OH माइनस आयन लगाएंगे तो देखिए 12 H प्लस आयन और 12 OH माइनस आयन, क्या ये आपका 12 H2O नहीं बना रहे हैं? 12 H2O, 12 H2O नहीं बना रहे हैं। इधर आपका 6 H2O है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर कितना H2O बचेगा? 6 H2O बचेगा। बोलिए हाँ या ना। तो इस इक्वेशन को ना फाइनली यहां मैं लिखता हूं 12 OH माइनस, ध्यान से देखिएगा बहुत आसान बात है ये, 12 OH माइनस प्लस Cl2 कन्वर्ट्स इनटू 2 ClO3 माइनस, अभी मैंने चार्ज बैलेंस नहीं किया इस इक्वेशन के अंदर, प्लस 6 H2O। चार्ज बैलेंस करते हैं। चलिए सर यहां पर तो आपने बहुत फटाफट कर दिया था। अरे इक्वेशन टू इक्वेशन वैरी करता है। देखिए यहां पर आपके पास 12 प्लस का है और इधर 12 माइनस का है और 2 माइनस का है, तो सर यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करने पड़ेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करने पड़ेंगे। 6H2 लेफ्ट हियर, 10 इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करने पड़ेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है? कैंसिल आउट। तो एक अप्रोप्रिएट नंबर है यहां पर 5, देखिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, 5Cl2 कन्वर्ट्स इनटू 10Cl माइनस, हाँ या ना। दोनों को जोड़ दीजिए तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं। और कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या? और कोई कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं, सीधा सीधा लिख दो फिर 5Cl2 प्लस Cl2 प्लस 12 OH माइनस कन्वर्ट्स इनटू 10Cl माइनस प्लस 2 ClO3 माइनस प्लस 6H2। बोलिए हाँ यार, ये एक बैलेंस इक्वेशन आपके पास आ गई। ये आपके पास एक बैलेंस इक्वेशन आ गई। एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को बेसिक मीडियम में जो हो रही थी कैसे बैलेंस करते हैं मैंने आपको सिखा और समझा दिया। चलिए अगला मेथड देखते हैं, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों मेथड आसान है। कई लोगों को, कई स्टूडेंट्स को लगता है ये ज्यादा आसान है, ये ज्यादा आसान है। दोनों ही आसान है अगर आप इनफ प्रैक्टिस करते हैं तो। चलिए, प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड इन दिस टॉपिक। एक एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, सर बड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल दिख रहा है यहां पर, तो मुझे मॉलिक्यूल्स ही मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, मुझे तो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं दिख रही है। दिस इज एन मॉलिक्यूलर रिएक्शन। आपको इस रिएक्शन को आयनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। आयनिक फॉर्म के अंदर क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो देखो चला, आप लिख लीजिए भाई पहला स्टेप क्या है। स्टेप्स आपको याद नहीं रखने, एक बार जस्ट समझ लीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग बना लीजिएगा। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे आप मेरे साथ साथ में तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। फर्स्ट मेंशन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरगोइंग। सबसे पहले आपको ना एक इस मॉलिक्यूलर रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। इज एन मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। इसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए? आप आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में जो जा रहा है उसको मेंशन करिए स्टेप 1। ठीक है, डिटरमाइन द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यूनिट फॉर्मूला ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए कितने का इंक्रीज और कितने का डिक्रीज है। यूनिट फॉर्मूला के अंदर देखिए यहां पर इसका 6 का, और यहां से देखिए इसका 3 +2 से +3 जा रहा है, 1 का, एक ही Fe+2 है। Equalize the above increase and decrease in oxidation by multiplying the corresponding reducing and oxidizing agent. Simultaneously आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहां पर देखिए आपके पास चेंज कितने का था, यहां पर आपके पास चेंज था 1 का और यहां पर आपके पास चेंज था 6 का। तो इधर वाले को 6 से मल्टीप्लाई करना है, उधर वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दीजिएगा, जिग-जैग मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। सर देखिए यहां से यहां पर कितने का इंक्रीज था? 1 का इंक्रीज था। दिखा ना बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। यहां से यहां तक सर 1 का इंक्रीज था, यूनिट फॉर्मूला के लिए कितने का इंक्रीज था? 1 का इंक्रीज था। ठीक है, बात को ध्यान से समझना। यहां से यहां तक कितना डेल्टा कितना था? यहां से यहां तक में, सॉरी, यहां से यहां तक में डेल्टा कितना था? 6 का था। तो जिग-जैग मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब 1 वाले को 6 से और 6 वाले को 1 से। तो यहां पर देखिए वही किया है मैंने। अब बहुत आसान है, जिसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आता है उसको ही आता है, कुछ चिंता नहीं करनी है। जिगजैग मल्टीप्लाई कर दिया, अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट हो उसको बैलेंस करिए। तो यहां पर देखिए Cr2 थे तो यहां 2 Cr कर देंगे, यहां 6 Fe था तो वहां 6 Fe कर देंगे, बिल्कुल जैसे अपन इलेक्ट्रॉन में करते थे। सेम जिगजैग मल्टीप्लिकेशन की बात सेम है, ठीक है ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जैसे अपन इलेक्ट्रॉन मेथड से करते थे वैसे बैलेंस करना है अपन को, और वापस से अपना जैसे ऑक्सीजन को H2O की हेल्प से, हाइड्रोजन को H+ की हेल्प से, और वापस से आप रिएक्शन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में ला सकते हैं। मैंने आपको एक टर्म बताई थी, स्पेक्टेटर आयंस।
किसी भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप स्पेक्टेटर आयंस को हटा देते हैं। स्पेक्टेटर आयंस को वापस ले आइए तो यहां पर आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ जाएगी। अब कई लोगों के मन में ना एक छोटा सा कंफ्यूजन होगा कि सर यहां पर ना आपके पास 14H+ था, यहां 7H2SO4 कैसे आ गया? बेटा एक H2SO4 से कितने H+ आयंस निकलते हैं? 2 H+ आयंस निकलते हैं, सिंपल सी बात है। तो जिगजैग मल्टीप्लिकेशन के बाद जिसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आता है वो इसको 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अच्छा चलो, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में ना एक छोटा सा केस ले लेते हैं अपन। इसको ना अपन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही बैलेंस कर लेंगे, ठीक है? क्या है भाई डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। अच्छा ना, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस करना ना एक ट्रिकी काम है एक्चुअली में। ट्रिकी क्यों है सर? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ना आपको बस एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, उलझ जाओगे। 2 बार लिखना होता है S8 S8, क्योंकि साइमल्टेनियसली एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और एक ही एलिमेंट का क्या हो रहा होता है? रिडक्शन भी हो रहा होता है। बस जिसने इस बात को ध्यान रखा वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को सॉल्व कर लेगा। S2 माइनस S2O3 2 माइनस। चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखाता हूं। यहां से यहां तक मुझे चेंज बताइए कितने का चेंज है? सर 0 से 2 माइनस जा रहा है, यानी 2 का यूनिट फॉर्मूला के लिए क्या 16 का चेंज आपको दिखाई दे रहा है? 16th का चेंज आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल 16th का चेंज आपको दिखाई दे रहा है। यहां से यहां देखिए ये भी 0 से +2 जा रहा है। 0 से +2 जा रहा है तो कितने का चेंज दिखाई दे रहा है? सर 2 का चेंज दिखाई दे रहा है। तो क्या यहां से यहां भी आपके पास 16 का चेंज दिखाई दे रहा है आप लोगों को? मतलब जो रेशियो है वो रेशियो कितना है? 1:1, मतलब इधर 1 और 1 से मल्टीप्लाई करना है। बोलिए हाँ या ना। तो चलिए इसको ऐसे लिखेंगे, S8 प्लस S8, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं, रेशियो 1:1 था। S8 प्लस S8 कन्वर्ट्स इनटू S2 माइनस, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और समझिएगा, S2O3 2 माइनस। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जो अलावा एलिमेंट है उनको बैलेंस करिए। तो देखिए यहां पर S8 था, यहां पर S2 माइनस था, तो यहां पर 8 लगा दूं, 8 और यहां पर 4 लगा दूं, तो ये बैलेंस हो गया दोनों तरफ। यहां पर देखिए बच्चों, अब आपके पास जैसे आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में किसको बैलेंस करते थे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, सेम वैसे ही बैलेंस करना है। बस बेसिक मीडियम है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मीडियम का बड़ा ध्यान देना है। बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है तो क्या करना है? जितने H+ आयन लगाए हैं उतने ही क्या लगाने हैं? OH- आयन। तो ध्यान से देखना, यहां पर 4SO2 S2O3 2 माइनस, तो यानी 12 क्या है? यहां पर 12 ऑक्सीजन है, तो यहां पर लगा दो सीधे सीधे 12 H2, 12 ऑक्सीजन है, सीधे सीधे लगा दो 12 H2। कोई शक नहीं होना चाहिए, स्टेप बहुत आसान है। 12 H2 लगा दिए। सर हाइड्रोजन तो हमने कर, ऑक्सीजन तो हमने कर दिए बैलेंस। सर ऑक्सीजन कर दिए बैलेंस, H+ जो है बिगड़ गया, तो यहां पर 24 H+ लगा दो दोनों तरफ, यहां पर 24 H+ लगा दो। पर रिएक्शन क्या है हमारी? बेसिक मीडियम में, तो जैसे आपने 24 H+ लगाए, दोनों तरफ आपको 24 OH- आयन लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि रिएक्शन आपकी बेसिक मीडियम में चल रही है। यहां पर 12 24 H+ और 24 OH-, क्या यहां पर 24 H2O बनाएंगे मेरे बच्चों? 24 H2O बनाएंगे। यहां पर 12 H2O है, तो ये कितना H2O यहां बचेगा? क्या यहां पर 12 H2O बचेगा? क्या यहां पर 12 H2O बचेगा? 12 H2O बचेगा तो बस खत्म है रिएक्शन। यहां पर देखिए आप सीधा सीधा इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ S8 प्लस 24 OH- कन्वर्ट्स इनटू 8S2 माइनस प्लस 4S2O3 2 माइनस प्लस 12 H2O। चेक कर लीजिए सब कुछ बैलेंस है इस रिएक्शन के अंदर। यह आपकी फाइनल बैलेंस रिएक्शन है। यह आपकी क्या है? फाइनल बैलेंस रिएक्शन है। तो बहुत आसान है दोनों मेथड, दोनों मेथड के अंदर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। फाइनल बैलेंस इक्वेशन, प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना फटाफट आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। कुछ मैं आपको एग्जांपल्स करा देता हूं, कुछ आपको प्रैक्टिस करने हैं। इसके अंदर प्रैक्टिस 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 इज रिक्वायर्ड। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट इसको सॉल्व करो फटाफट। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है सर, फॉलोइंग रिएक्शन को कंसीडर कर लिया जाए। वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इज रिस्पेक्टिवली, 10 सेकंड के अंदर इसको आप सॉल्व कर सकते हो। देखो MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस कन्वर्ट्स इनटू Mn+2 कन्वर्ट्स इनटू CO2।
सर यहां से यहां तक देखिए +7 से +2 जा रहे हैं, चेंज कितने का है? जरा मुझे चेंज दिखाइए, डेल्टा दिखाइए, मुझे चेंज दिखाइए, चेंज कितने का है? चेंज क्या आपको 5 का चेंज दिखाई दे रहा है? बहुत सही बात है। क्या आपको कार्बन +3 से कार्बन +4 में 1 का चेंज दिखाई दे रहा है? पर कितने कार्बन के यूनिट फॉर्मूला है? 2। तो यहां पर चेंज कितने का है बच्चों मेरे? यहां पर आपके पास 2 का चेंज है, तो यहां पर जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कर दिया यहां पर आपने, तो बस खत्म है कहानी। 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस कन्वर्ट्स इनटू, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो अलावा एलिमेंट है उनको बैलेंस करेंगे, तो यहां पर 2Mn+2 लगा देंगे और यहां पे लगा देंगे बच्चों 10CO2। 10CO2 अब तो बैलेंस कर लोगे। 10CO2 हाइड्रोजन को देखो, ऑक्सीजन को देखो, यहां पर 8 और 20 28 और वहां पर देखो 20 ऑक्सीजन है, तो यानी यहां पर 8H2 लगाना पड़ेगा। 8H2 लगाना पड़ेगा। एक बार आप देखिए कि 8H2 लगा दिया आपने, तो चार्ज जो है या H+ आयन जो है यहां पर आपने बढ़ा दिए हैं। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? यहां पर आपको 16 H+ आयन लगाने पड़ेंगे। एक बार इस रिएक्शन को चेक कर लीजिए, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस है। 10 और 2 12, 12 में से यहां गए 4, तो कितना बचा? प्लस का 4 इधर, प्लस का 4 उधर, प्लस का 4 चार्ज दोनों तरफ बच रहा है, दोनों तरफ प्लस का 4, तो मैच कर लो जो भी आंसर आ जाएगा आप। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 2। एक्स की वैल्यू यहां से कंपेयर करता हूं मैं, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 2। वाई की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? वाई की वैल्यू हो गई 5। जेड की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? जेड की वैल्यू हो गई मेरे पास 16। इस इक्वेशन को पूरी इक्वेशन से, बैलेंस इक्वेशन से कंपेयर कर लो। तो x बाय जेड की वैल्यू क्या है मेरे पास? 2, 5 और 16। तो मेरा कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है यहां पर? मेरे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फटाफट बैलेंस करो, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या जिसमें भी तुम कंफर्टेबल, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लेने, ठीक है? अगला चलो करते हैं, टाइम दे रहा हूं इसके अंदर, गिविंग यू 10 सेकंड्स। x माइनस XO3 माइनस एसिडिक मीडियम, मीडियम इज गिवन एसिडिक। फटाफट यहां से देखिए, चलिए पिछले वाले को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किया था, इसको मैं आयन इलेक्ट्रॉन से कर देता हूं। x माइनस मेरा जा रहा है X2 के अंदर, x माइनस मेरा जा रहा है X2 के अंदर, x माइनस मेरा जा रहा है X2 के अंदर। तो यहां पर देखिए बच्चों, x माइनस इज गोइंग इनटू X2, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और XO3 माइनस इज गोइंग इनटू X2। कुछ Cl2 वाला केस नहीं दिख रहा? बेसिक मीडियम, तो वहां तो बेसिक था सर, यहां एसिडिक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2x माइनस, इधर 2 तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। इधर देखिए आप, आपके पास XO3 माइनस X2 में जा रहा है, तो यहां पे 2 कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिख रही है अपन को। 6 तो यहां पे 6H2 लगा दिया, 6H2 लगा दिया। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, यहां तो कोई जरूरत ही नहीं है। यहां पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहां पर 12 हाइड्रोजन लगा दिया, 12H+ लगा दिए। हाइड्रोजन को तो बैलेंस कर दिया, अब मुझे चार्ज को बैलेंस करना है। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए देखिए 2 माइनस का और 10, तो इधर मैं क्या करूंगा? प्लस 10 का है, तो इधर कोई चार्ज नहीं है, इधर न्यूट्रल है, तो इधर 10 इलेक्ट्रॉन लगा दूंगा। इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना है, तो यहां पर आप क्या करेंगे बच्चों? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए 10 इलेक्ट्रॉन तो सीधा सीधा कैंसिल आउट हो गए। और यहां पर बच्चों आपके पास जो रेशियो निकल कर आया, देखिए 10x माइनस कन्वर्ट्स इनटू 5x2, और यहां पर बच्चों आपके पास जो रेशियो निकल कर आया वो निकल कर आया 2XO3 माइनस प्लस 12H+ कन्वर्ट्स इनटू, आपके पास यहां पर आ जाएगा X2 और यहां पर आ जाएगा 6H2। जो रिएक्टिंग रेशियो है, ये वाला जो रिएक्टिंग रेशियो है, किसका रेशियो चाहिए हमें? x माइनस अपॉन XO3 माइनस का, x माइनस अपॉन XO3 माइनस का 10:2 में है, तो मतलब किस रेशियो में आंसर आ जाएगा हमारे पास? x माइनस अपॉन XO3 माइनस का जो रेशियो है हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का, वो हमारे पास है 10:2 के फॉर्मेट में, जो कि हमारे पास दे देगा 5:1, जो कि हमारा बी ऑप्शन दे रहा है। अगला सवाल देखते हैं, फटाफट बैलेंस करिए, बहुत आसान है बैलेंस करना, 10 सेकेंड। I2O5 BrF3 से रिएक्ट करता है, IF5 बनाता है, O2 बनाता है। तो देखिए यहां पर I2O5 लिख देता हूं मैं फटाफट, BrF3 से रिएक्ट कर रहा है,
बना रहा है IF5, IF5 बना रहा है O2 और बना रहा है Br2। बाद में कंपेयर कर देंगे अपन। I2O5 में देखिए आयोडीन का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, पर ऑक्सीजन का हो रहा है। तो ऑक्सीजन यहां पर -2 से कितना जा रहा है बच्चों, 0 जा रहा है। चेंज कितने का, चेंज कितने का, 1 यूनिट के लिए 10 का। Brf3 आपका +3 से बच्चों 0 जा रहा है, चेंज कितने का, 3 का। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तुरंत, तो यहां पर 3 और यहां पर 10, तो यहां पर 3I2O5 प्लस 10Brf3 कन्वर्ट्स इनटू, अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करिए। यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, 3I2O5 10Brf3, यहां पर आपके पास आ जाएगा 6IF5 और यहां पर आपके पास रहेगा कितने Br हैं भाई, 10 Br हैं, तो यहां पर 5 Br2। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 5 Br2 5 Br2 और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कितने ऑक्सीजन हो रहे हैं, यहां पर ऑक्सीजन हो रहे हैं यहां पर 15, तो यहां पर आप लगा देंगे 15/2 O2। एक काम करिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पर आपके पास रहेगा 6I2O5 प्लस आपके पास आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई किया 20 Brf3, यहां पर आ जाएगा आपके पास 12IF5 प्लस 10 Br2 प्लस 15 O2। ये आपके पास एक फुल्ली बैलेंस इक्वेशन आ जाएगी। सारी वैल्यूज को पुट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। B + C + E/A का आंसर आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं, सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो 10 सेकंड का सवाल है, मोर देन 10 सेकंड नहीं लेंगे अपन इसके अंदर। व्हाट वैल्यूज ऑफ PQRNS ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो यहां पर इसको मैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कर देता हूं आपके लिए। देखो यहां पर 0 से -2 जा रहा है, चेंज कितने का है, 6 का। -1 से आपका 0 जा रहा है, चेंज कितने का है, 1 का। यहां पर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पे आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। O3 प्लस 6HI कन्वर्ट्स इनटू I2 प्लस H2O। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा देखिए 6I है, तो यहां पे 3 लगा दीजिए। और ऑक्सीजन कितने हैं, यहां पर देखिए O3 है और 6 है, तो यहां 3 लगा दो, देखो बैलेंस हो गई अपने आप ही। तो आपके पास P कितना आ जाएगा, कंपेयर करूं मैं तो मेरे पास P की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 1, Q की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी मेरे पास 6, R की वैल्यू मेरे पास निकल कर आएगी 3 और S की वैल्यू जो मेरे पास निकल कर आएगी वो भी निकल कर आएगी 3। तो 1633 जो मेरे पास B ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर, बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करी। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इसके अंदर आप उतने ही परफेक्ट बनेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।